उज़ैर बलोच और निसार मुराई को ना जानने का पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बहुत कमजोर है। सियासी जमातों को जराइम पेशा अनासिर से पाक करना अहम है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी भी मैदान में आ गए। कहा, मामले का जायजा लेना अदलिया का फर्ज है। अली जैदी के उठाए गए सवालात को इंतहाई संजीदा करार दे दिया। GIT थी उज़ैर बलोच की, उसमें 6 लोग थे। इस रिपोर्ट में मिसिंग चीजें हैं। जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की है वो उसमें क्या नहीं है कि किसके कहने पे किया और बेनिफैक्टर कौन था। साफ इसमें लिखा है कि ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ PPP लीडरशिप। मैं आज अपील करने लगा हूँ चीफ जस्टिस साहब, आप सुओ मोटो लें इसके ऊपर। अली जैदी साहब ने कहा कि पहली GIT रिपोर्ट बनी, किसी ने दस्तखत नहीं किया उसके ऊपर। वो भाई कौन दे रहा है आपको ये GIT रिपोर्ट, बताएं तो सही। अपने लैपटॉप में बैठ के बना रहे हैं आप, सोर्स क्या है आपकी? असल रिपोर्ट आपके पास कहां से आई? मुर्तजा वहाब का अली जैदी से सवाल। दिमागी तवाजुन खराब करार दे दिया। सईद गनी ने कहा, वफाकी वजीर इधर उधर की हाँकते हैं। कादर पटेल कहते हैं, अली जैदी की तफरका डालने की आदत है। सिंध रोशन प्रोग्राम केस की तहकीकात जारी। वजीर आला सिंध नैब रावलपिंडी में पेश हो गए। तहकीकाती टीम ने उनसे 28 सवालात पूछे हैं। मुराद अली शाह इससे कबल 2 बार नैब टीम के सामने पेश हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना के हमले जारी। मजीद 2980 अफराद मुतासिर। मरीजों की तादाद 2,37,489 हो गई। वायरस ने 24 घंटे में 83 अफराद की जान ले ली। अमवात 4,922 हो गई। लाहौर के 7 इलाकों में कोरोना केसेस में इजाफा। स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। टाउनशिप, बाबदा टाउन, जौहर टाउन, चुंगी, अमर सिद्धू के इलाके शामिल। स्मार्ट लॉकडाउन का इतलाक 1 हफ्ते तक होगा। कराची तीसरे दिन भी बादलों की लपेट में है। गुलशन इकबाल, मलीर, कोरंगी और कयूमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। आज बादल जमकर बरसेंगे। 50 मिलीमीटर तक बरसात हो सकती है। महकमा मौसमियात की पेशगोई। इलेक्ट्रिक का काला निजाम। कराची अंधेरों में डूब गया। बारिश से पहले बिजली बंद, बरसात के बाद भी लाइट नहीं आई। कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में 3 दिन से बिजली नहीं। अवाम परेशान। शिकायत पर सार्फिन को झूठी तसल्लियां दी जाने लगी। तालीम पर कौमी पॉलिसी के लिए वुज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस। तमाम सूबों के वुज़रा की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। तालीमी इदारे खोलने पर भी मुशावरत होगी। तजावीज़ कौमी राब्ता कमेटी को भिजवाई जाएंगी। वज़ीर तालीम शौकत महमूद कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। लाहौर को पानी की तंगी में आग घिरा। वासा की लाइनें खराब। जेर जमीन पानी की सतह गिर गई। फिल्ट्रेशन प्लांट पर लंबी कतारें लग गईं। साफ पानी का हुसूल मुश्किल हो गया। आवाम की दुहाई। ये तो बिल्कुल नहीं साफ आता। ठीक है, इधर बाज़ का चक्कर लगाने पड़ते हैं। लाइन भी लग जाती है, कभी आता कभी नहीं आता। ये टूलों पे बहुत मुश्किल पानी है और पानी मिलता भी है तो इतनी कतार होती है, लाइन होती है, तो इंसान समझता है यार ये क्या हो गया, पानी नहीं हो गया, हमारे लिए अजाब हो गया। आज 12 बजे में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया गौस और मैं हूँ हाफिज मोहम्मद अवैस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने उज़ैर बलोच और निसार मुराई को ना जानने का मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का बहुत कमजोर करार दिया है। कहते हैं, अली जैदी ने संजीदा सवालात उठाए हैं। सियासी जमातों को जराइम पेशा अनासिर से पाक करना अहम है। वफाकी वजीर अली जैदी ने GIT रिपोर्ट को नामुकम्मल और रद्दोबदल पर मबनी करार दे दिया। जो GIT थी उज़ैर बलोच की, उसमें 6 लोग थे। इस रिपोर्ट में मिसिंग चीजें हैं। ये वो रिपोर्ट नहीं है जो उन्होंने रिलीज की है। जॉइंट इंटेरोगेशन टीम की रिपोर्ट रख रहा हूँ और ये मैं आज वायरल कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में। जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की है वो उसमें क्या नहीं है कि किसके कहने पे किया और बेनिफैक्टर कौन था। साफ इसमें लिखा है कि ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ PPP लीडरशिप। उज़ैर बलोच और निसार मुराई को न जानने का पीपल्स पार्टी का मौकिफ इंतहाई कमजोर है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने पीपल्स पार्टी को लिया आड़े हाथों। ट्वीट किया कि अली जैदी ने संजीदा सवालात उठाए हैं। सबूत के तौर पर GIT रिपोर्ट्स भी पेश की। मामले का जायजा लेना अदलिया का फर्ज है। इससे कबल वफाकी वजीर अली जैदी ने उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट को नामुकम्मल और रद्दोबदल पर मबनी करार दिया था। जो GIT थी उज़ैर बलोच की, उसमें 6 लोग थे। इस GIT रिपोर्ट के हर पेज पे इन चारों का दस्तखत है। किसका दस्तखत नहीं है? जो सिंध हुकूमत के अंडर थे।
अली जैदी का कहना था कि असल जारी रिपोर्ट मैं जारी करूंगा, जिसके हर सफ़े पर दस्तखत हैं। मामले पर वजीर आजम की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। सुप्रीम कोर्ट मामले का अज खुद नोटिस ले। पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलूच की JIT रिपोर्ट पर तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी वज़ीर अली जैदी का दिमागी तवाज़ुन ख़राब करार दे दिया। कहा यह इल्ज़ामात अली जैदी के जहन की इख्तरा हैं। बताएं इन्हें कौन JIT रिपोर्ट दे रहा है। सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलूच की JIT रिपोर्ट का हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पब्लिक कर दिया है। अली जैदी साहब ने कहा कि पहली JIT रिपोर्ट बनी, किसी ने दस्तखत नहीं किया उसके ऊपर। ओ भाई, कौन दे रहा है आपको ये JIT रिपोर्ट? बताएं तो सही। अपने लैपटॉप में बैठ के बना रहे हैं आप? सोर्स क्या है आपकी? अली जैदी साहब एक जिम्मेदार ओहदे पर फाइज हैं, वफाकी वजीर हैं। क्या वफाकी वजीर विदाउट सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स को फ्लोर ऑफ द हाउस पर लहरा सकता है? क्या वो इतने बड़े बड़े संगीन इल्जामात एक सादे कागज के बेसिस पर कर सकता है? अली जैदी साहब को समझने की जरूरत है कि मेरा ये पर्सनल ओपिनियन हो सकता है अली जैदी साहब के बारे में कि शायद उनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, लेकिन उनके दिमागी तवाजुन का फैसला कोई साइकेट्रिस्ट ही करेगा ना। सोलर लाइट्स प्रोजेक्ट में गैर कानूनी ठेका देने का इल्जाम वजीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब ऑफिस में पेश हो गए। 5 रुकनी तहकीकाती टीम मुराद अली शाह से पूछताछ कर रही है। इस बारे में मजीद बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारी नुमाइंदा आयशा नाज से। जी आयशा नाज, बताइएगा, वजीर आला सिंध आज पेश हुए हैं नैब ऑफिस में। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज नैब ओल्ड हेडक्वार्टर के रूबरू पेश हुए हैं। 4 रुकनी टीम इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उनसे रोशन सिंह केस के हवाले से तहकीकात कर रही हैं और इससे कबल उनको 6 जुलाई को बुलाया गया था, लेकिन ज़ाती मसरूफियात की बिना पर वो दाखिल यहाँ पर हाजिर ना हो सके और माजरत कर ली थी। तो आज नैब ने उनको तलब किया था और वो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू पेश हैं। उनसे रोशन सिंह के हवाले से और सोलर लाइट्स के हवाले से तहकीकात जो हैं वो जारी हैं और इस हवाले से जो करप्शन हुई है उसकी भी तहकीकात की जा रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो यहाँ पर इसके नैब ओल्ड हेडक्वार्टर के अतराफ में पुलिस एहलकार तैनात की गई हैं और इसके साथ सख्त सिक्योरिटी की तैनात की गई हैं और खारदार तारे जो हैं वो भी लगाई गई हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उनसे पूछताछ कर रही हैं। जब लास्ट टाइम 4 जून को उनको बुलाया गया था तो उन्हें कहा गया था कि उनको एक सवालनामा भेज दिया जाएगा जिसके वो तहरीरी जवाब जो हैं वो नैब को देंगे। तो 28 सवालात पर मुश्तमिल ये सवालनामा उनको भिजवा दिया गया था और आज उस सवालनामे के जवाबात जो हैं वो भी देखे जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से उस पर भी गौर किया जाएगा और इसके साथ साथ जो उनके बयानात हैं उनको रिकॉर्ड भी किया जाएगा, तलब भी किया जाएगा। आज जमा कराएंगे। अपडेट करें थी आयशा नाज, बहुत शुक्रिया। मजीद अपडेट्स भी आपसे ले सिंध पेशी के बाद बात कर रहे हैं। उज़ैर बलोच को रेंजर्स ने अरेस्ट किया था, तारीख मुझे याद नहीं है। रेंजर्स ने उसको जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है उसके तहत 90 दिन रेंजर्स अपने पास रख सकते हैं। ने रिक्वेस्ट की मुझे सही एक JIT बनी। JIT भी एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत बनती है। उसमें पुलिस का कोई अफसर उसको हेड करता है। तो वो एक JIT बनी जिसमें 7 मेंबरान थे। पुलिस के एक SSP थी, उसको हेड कर रहे थे। पुलिस के CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और स्पेशल ब्रांच, IB, ISI, MI और रेंजर्स, इनके नुमाइंदे वो सब, हर जो इदारा है वो अपने अपने नुमाइंदे नॉमिनेट करती है। चीफ मिनिस्टर साहब ने उस वक्त वो JIT बनाई। उस JIT के 7 लोगों ने, जब भी मैंने पता किया 29 अप्रैल है शायद या 28 अप्रैल है, उन्होंने उसके हेड ने वो ओरिजिनल JIT विद ओरिजिनल सिग्नेचर्स होम डिपार्टमेंट को जमा कराई और इस वक्त भी वो ओरिजिनल एक बार कोर्ट में वो जमा करा चुके हैं। कोर्ट ने उसको देख के वापस किया। 7 सिग्नेचर्स की ओरिजिनल JIT होम डिपार्टमेंट में मौजूद है। दैट इज JIT एक होती है जॉइंट। एक मैं पूरी जवाब दे दूँ, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बातें इस पर उठी हैं। JIT एक होती है, सेवरल नहीं होती हैं। अगर मैं अपने घर लिख दूं कि जी आपने ये जो कार्रवाइयाँ की हैं और उस पर एक JIT बने और उस पर 7 लोग बैठे और आपकी इंटरोगेशन करें और कहें जी ये चीज़ है, उस पर 7 लोगों के सिग्नेचर हैं, ओरिजिनल सिग्नेचर्स हमारे पास होम डिपार्टमेंट में मौजूद है।
कोर्ट में भी वही JIT जमा कराई गई थी जब कोर्ट ने मांगी थी हमसे, सील्ड एनवलप में, कोर्ट ने उसको खोला, जो मुझे पता है, पढ़ा और सील्ड एनवलप में वापस कर दी। हमें लॉ डिपार्टमेंट ने और हमारे एडवोकेट जनरल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने एडवाइस ये किया था कि JITs जो हमने नहीं रिलीज़ की ना, ये आप JITs रिलीज़ ना करें, इसलिए कि मेरा नाम, आपका नाम, किसी का भी नाम, वो सब होशियार हो जाएंगे। जब रूमर्स तो अपनी जगह फैलते, केस कमज़ोर होगा तो आप JIT ना करें। अनफॉर्चुनेटली अली जैदी ने एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए एक अनसाइंड कॉपी, जिसे वो खुद कह रहे हैं कि अनसाइंड है, पता नहीं इतने सफ़े, पता नहीं कितने कितने सफ़े बता रहे, वो उससे पढ़ना शुरू कर दिया। हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आया। फिर मैंने एडवोकेट जनरल से उनसे बात की, उन्होंने कहा जी, मैंने कहा ये हमारा पॉलिटिकल प्रेशर है, हम सब लॉ डिपार्टमेंट बैठा, हमने कहा ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हमें ये रिलीज़ करनी पड़ेगी, नहीं तो हमें जो लीगल डिपार्टमेंट ने पहले ये एडवाइस, उनकी एडवाइस पे हम नहीं रिलीज़ कर रहे थे। एक इंक्वायरी है ना, इसको पब्लिक कर देना, और खुद कह रहे हैं 198 कत्ल, पता नहीं कितने कत्ल किए हैं, जो उसके साथ इन्वॉल्व है, उसके साथ नाम थे सारे, उनको आपने खबरदार कर दिया। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत की है। अब ये बताते हैं कि जी पता नहीं 3 JIT है। JIT एक होती है भाई, जॉइंट इंटेरोगेशन टीम या इन्वेस्टिगेशन टीम, जो भी नाम है इसका JIT का, वो एक होता है ना जॉइंट। 4 जो दस्तखत दिखा रहे हैं वो भी फोटोकॉपी, और उसमें अगर आप देखेंगे सारे नाम लिखे ना, एक अफसर, एक लिखा है, इदारे का नाम लिखा है CID 2015 में खत्म हो गया था और CTD बन गया था। 2015 में CID का नाम चेंज करके CTD कर दिया, तो जो ओरिजिनल JIT है उसमें CTD लिखा है। ये जो अपने पता नहीं कहाँ से बना के, हमें नहीं पता, अब वो बताए इन्होंने कहाँ से। कल उन्होंने मेरे ख्याल किसी प्रोग्राम में रिवील किया है कि कोई मोटरसाइकिल पर है, इनके चौकीदार को दे के चला गया। अब अल्लाह ताला इनको कोई अकल दे कि इस तरीके से एक जिम्मेदार आदमी, कोई राह चलता होता, उसको भी इतनी गैर जिम्मेदारी इतने इंपॉर्टेंट केस पे कोई नहीं करता जितनी गैर जिम्मेदारी अली जैदी ने की है। उसमें लगता ये है, मुझे लगता ये है, अगेन ये मेरा ओपिनियन है, हमने डिस्कस भी किया है, कि जो मुल्जिमान हैं उनको ये फेवर देने के कोई चक्कर में है, और कोई वजह नहीं समझ आती इसकी। तो ये सारी कहानी है। ओरिजिनल JIT, अच्छा कल भी प्रोग्राम में कह रहे 6 लोगों के साइन, 6 नहीं 7 हैं भाई, 7 की होती है, उसको पता कुछ नहीं है। 6 ऊपर सिग्नेचर्स है, नीचे हेड ऑफ JIT की सिग्नेचर है, जो वो दे रहा है जो जिसमें CID लिखा है, CTD नहीं लिखा, जो उसको अकॉर्डिंग टू हिम गेट पे कोई देखे। मुझे कोई गेट पे कोई कागज़ दे के चला जाए और मैं सुबह असेंबली में उठ के और उसके ऊपर कहानी दे दूं, इससे ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना बात क्या होगी। या तो बताए कि जी मुझे इस फलाने जिम्मेदार आदमी ने दिए, इस जिम्मेदार आदमी ने मुझे कोई चीज़ दी है, तो मैं उस पर कौम को बता रहा हूँ। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना एक फेडरल मिनिस्टर, एक MNA, एक पॉलिटिकल आदमी, एक सेंसिबल आदमी को जेब नहीं देती ये चीज़। लेकिन शाह साहब, जो अली जैदी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनका कहना था मैं वज़ीर आज़म से मिल के आया हूँ, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि आप आगे जाएं, हम भी आपके साथ। मुझे नहीं पता, तो मुझे नहीं, देखें देखें प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे नहीं बताया कि मैंने अली जैदी से मिला, मुझे तो कोई नहीं, उन्होंने जो टेलीविजन प्रोग्राम पे कहा है वो कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने उनसे अगर कहा है, मुझे नहीं पता। ये तो अली जैदी, प्राइम मिनिस्टर को अगर उन्होंने ये बताया कि मुझे मोटरसाइकिल पर कोई दे गया और मैं ही दे रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी हुई है ये पूरी। अगर वो कहें कि नहीं जी मुझे फलाने अहम शख्स ने ये दी है और बड़ी ऑथेंटिक है, फिर तो मोटरसाइकिल पे कोई दे गया, तो ये भी अगेन अली जैदी जो बात करते हैं उस पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब इतनी गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे, लेकिन आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हुकूमत से। JIT के बारे में ये बात है कि वो 36 सफात किया है या 43 सफात की है या 20 सफात गायब है, इस हवाले से 36 और 20 कितने हो गए? 43। भाई JIT 35, जहाँ तक मुझे पता है 35 सफात की है, 35 है या 36 है, मेरा जहाँ तक याद पड़ता है 35 सफात की है। हर पेज नंबर्ड है, हर पेज पे ओरिजिनल सिग्नेचर है। तो JIT तो एक ही है ना यार। अब मैं घर पे बैठ के 100 सफात की कोई कार्रवाई डाल दूं और मोटरसाइकिल पे बैठ के आपको दे जाऊं,
आपको पता भी नहीं मोटरसाइकिल पे कौन है। चले मुराद अली शाह आया तो आप कहेंगे यार ये शायद जिम्मेदार आदमी गए, आपको कोई मोटरसाइकिल पे बंदा आए दे जाए और आप अगले दिन या कौमी असेंबली में खड़े होकर उसको लहराएं। और कल तो आपने खुद देख लिया, एक प्रोग्राम था उसमें जो उनकी हालत हुई है, जो दुर्गत बनी है, वो डिफेंड ही नहीं कर सक रहे थे अपने आप को। जिम्मेदारी का जो बयान दिया गया, आप समझते हैं कि इस पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए? अरे भाई कौन करेगा इंक्वायरी, कितनी इंक्वायरी कराओ। दूसरी बात आपके हवाले से कि आपने कहा कि आपने पॉलिटिकल प्रेशर आया और आपने ले लिया, तो बाकी मामला में भी जो सूबे के होंगे तो आप तो प्रेशर ले लिया। नहीं मेरी बात सुनो, मेरी नो प्लीज 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 अंडरस्टैंड। दो चीजें, सबसे पहले कि इंक्वायरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इनकी मर्जी भाई, हम क्या इंक्वायरी करेंगे एक फेडरल मिनिस्टर पे, इतना गैर जिम्मेदाराना सियासी किस्म की। सो व्हाट यू नो, ही इज फ्रॉम कराची, फाइन, डू यू वांट मी टू, नो एक सेकंड, नो वेट लिसन, वो जो भी प्रोसीजर होगा वो फॉलो होगा। अगर कोई समझते हैं कि इसने हर्ट किया है केस को, ये अगर सब्सटेंशिएट हो जाए कि इसने केस को हर्ट किया, तो वो फिर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब में हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस मौके पर उनका कहना था कि रेंजर्स ने उज़ैर बलोच को गिरफ्तार किया, 90 दिन तक अपने पास रखा। सीएम साहब ने GIT बनाई और वो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा चुकी। रिपोर्ट पर 7 लोगों के दस्तखत हैं। अली जैदी ने बदकिस्मती से पता नहीं कौन सी GIT पढ़नी शुरू कर दी और वो खुद कहते हैं कि इस पर मुकम्मल दस्तखत नहीं है। इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया अली जैदी की जानिब से। हमारा ये ख्याल था नहीं, लेकिन कोर्ट का भी ऑर्डर था और फिर ये एक माहौल ऐसा बनाया गया और अब वो जवाब दें। अब वो हर चीज़ पे, मतलब पहले तो ये पहले बताते ना यार, मोटरसाइकिल पे कोई दे गया था तो कोई, मैं आपको मदद दी तो आप नहीं समझते मुसलमान को मदद? मेरे अपना ख्याल बता रहा हूँ मैं, नहीं मैं वो अकम्प्लिस है, वो तो अकम्प्लिस, मैं अपना ख्याल बता रहा हूँ और कानून अपनी कार्रवाई करेगा अगर ऐसी कोई बात होगी तो। मैं तो अपना ख्याल देखिए, मैं अगर ये पहले बता देता ना कि मोटरसाइकिल पे कोई दे गया है तो शायद आप भी कोई नहीं छापता इस चीज़ को। मैं आपसे सीधी बात बता रहा हूँ, ये तो उसने ऐसा माहौल क्रिएट किया। नेशनल असेंबली एक कौमी असेंबली सबसे बड़ा फोरम सॉर्ट ऑफ है, मोतबर लोग बैठते हैं, कहते हैं मैं 70,000 वोट लेके आया हूँ, UC इलेक्शन हारा हूँ, ये भी बता दे। लेकिन वो 70,000 वोट लेके आने वाला उधर ये एक गलत किस्म की मोटरसाइकिल पे आई हुई रिपोर्ट देता है। अगर ये पहले बता देते ना तो शायद हम रिलीज नहीं करते, फिर हम सिर्फ हंसते इस बात पे। यार मुझे तो पता नहीं है मोटरसाइकिल कौन सी थी। पीपल्स पार्टी को सर कितना नुकसान हो रहा है इस रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि मरकजी अहदेदारों का नाम आ रहा है, लीडर्स का नाम आ रहा है, साथ में कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा या हुकूमत नहीं मेरी बात सुने, वो GIT सामने कैसे होगा? GIT आपके सामने, GIT के सारे केसेस कोर्ट में है। दिस इज एन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, जो उन्होंने एक रिपोर्ट है, कोर्ट में केसेस हैं। कल भी मेरा ख्याल है उज़ैर बलोच कल या परसों एक कोर्ट में एक केस में हाजिर हुआ, तो उस पर फर्द जुर्म आयद की गई है, तो लॉ विल टेक्स इट कोर्ट। ये जो मलाइन करने की कोशिश की गई थी पीपल्स पार्टी को किया गया, मुझे लगता है मुल्ज़िमान को फेवर देने की कोशिश की जा रही है। हमें नहीं लगता कि वज़ीर आज़म इतनी गैर जिम्मेदारी को मानेंगे। लेकिन